सेलुलावा हेल्थ ट्रीटमेंट का दूसरा एपिसोड में आप सबको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वेलनेस इन्फ्लुएंसर का महासंग्राम। आजकल हर दूसरे आदमी एक हेल्थ कोच है। आप यूट्यूब खोलो, व्हाट्सएप खोलो, गूगल खोलो, आपको 99.9% जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर है उसमें से एक भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे। हमारे जैसे कुछ डॉक्टर जो 0.1% में आते हैं और हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम उन 99.9% लोगों को कैसे मैच करें। ठीक है, क्योंकि आप उन पर बिलीव करते हो, वो बहुत अच्छे हैं बात करने में, हमारे जैसा नहीं है क्योंकि हम लोग पेशेंट के साथ बात करने में अच्छे हैं, लेकिन आपके सामने टीवी के सामने खड़ा होकर बात करने में हम सब उतने अच्छे नहीं हैं। शायद हम कहीं ना कहीं हमारे कन्वर्सेशन में बीमारी को ले आते हैं जो आप चाहते नहीं हैं, उसीलिए इस शो हमने चालू किया। तो चलिए मिलते हैं उन कुछ हेल्थ इन्फ्लुएंसर के बातों को सुनते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मिलते हैं बायोहैकर भैया से। बायोहैकर भैया मतलब वो लोग जो आपको गैजेट्स बेचते हैं, जो आपको हर चीज़ को मॉनिटर करने के लिए बोलते हैं, जो आपका हर चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। आपको हाथ में एक महंगा सा वॉच पहना देते हैं, आपके हाथ में एक डायबिटिक क्या बोलते हैं शुगर मॉनिटरिंग की मशीन लगा देते हैं 5,000 की, जो 1 महीना चलता है। क्या ना आपको शुगर अप डाउन होने से आपको पता चलेगा। अरे पता करके करूँगा क्या, दिन का 12 बजे काम कर रहा हूँ, मेरा शुगर 180 हो गया है, तो मैं करूँगा क्या। मैं दिन भर 24/7 जो करता हूँ उसी की वजह से हमारे अंदर जो बदलाव आता है, जो टाइम अपने स्वास्थ्य के लिए देता हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वार्निंग्स मेरे लिए कोई काम की नहीं है। ये मशीन्स आपको जो हम बेचते हैं वो आपको कोई कभी कुछ आपको हेल्प कब करते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ता है उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो बायोहैकिंग जो है, आपको सवेरे आइस बात लेना है, एक रेड लाइट लगा के सोना है, और हमारे पॉडकास्ट को आप सुनिए। किसके पास इतना टाइम है यार, मेरा बात सुनने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं होगा। आप अभी कुछ समय के बाद बंद कर लेंगे आप। चलिए उसके बाद बात करते हैं हमारे डिटॉक्स दीदी के बारे में। डिटॉक्स दीदी क्या बोलती है आपको। डिटॉक्स दीदी बोलती है आप सवेरे उठने ही गर्म पानी पीजिए, आप ग्रीन जूस पीजिए, आपके वजन कम हो जाएगा। और कोई बोलती है आपको कार्बोहाइड्रेट एकदम ही नहीं खाना है, प्रोटीन ज़्यादा खाना है। आप बेचारे कन्फ्यूज रहते हो, इतने सारे लोग, और सब अच्छी तरह से आपको समझाते हैं किस तरह का डिटॉक्स होता है। भाई आपका डिटॉक्स क्या सोचते हैं, आपको भगवान ने दुनिया में ऐसा भेज दिया है आपके अंदर में टॉक्सिन पैदा करने के लिए। आपको टॉक्सिन बनेगा और वो अंदर में रहेगा जब तक डिटॉक्स दीदी नहीं आएंगे और आपकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेंगे। ऐसा होता नहीं है। हमारे अंदर में डिटॉक्स मशीन भरा पड़ा है। आपको बोलता है भाई पानी पी लो यार, तुम ये हमारा आपको देते हो, इतना एंटीऑक्सीडेंट इस पानी में है कि आपको कुछ नहीं होगा, आपका सब चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देगा। और आपको डेमो किया जाता है जैसे आपके बाहर के पानी और आपके अंदर के शरीर का पानी एक ही है, वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये डिटॉक्स दीदी के काम है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग तो इतना डिटॉक्स हो चुके हैं कि उनका पास और एनर्जी नहीं बची है डिटॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। वो कम से कम महीना में 4-5 बार, कोई तो एनिमा लगा देता है अपना डिटॉक्स करने के लिए। मेरा एक फ्रेंड बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो ऐसे ही डायबिटीज़ के लिए कहीं सेंटर में गया तो उसको दिन में 5-5 बार एनिमा दिला देते थे यार। जब मुझे पता चला, मुझे बता रहा था, मैं तो समझ में नहीं आया ये 5 बार एनिमा लेते कैसे है लोग। तुम लोग क्या सोच के लेते हो। अगर एनिमा देना एक ट्रीटमेंट होता या कोई काम होता तो भगवान आपको ऐसा कोई सिस्टम बनाते जिसमें वो एनिमा ही दिन भर चलता। भगवान ने तो नहीं बनाया आपको एनिमा देना। भगवान ने तो आपको शरीर बना के दिया, आपको इंटेस्टाइन दिया, रेक्टम दिया, अनल कैनाल दिया, फिर काहे को नीचे से आपको एनिमा देने का है। मुझे नहीं समझ में आया। मैं नहीं, सचमुच में समझ में, मैं सर्जन हूँ, पेट में काम करता हूँ, मैं हर एक चीज़ आपको जानता हूँ, कहाँ पर क्या है, उसका क्या काम है, उस मेरे से ज़्यादा शायद कोई जानता होगा यहाँ जितने भी हेल्थ इन्फ्लुएंसर हो गए। तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये चलता है। एंड अर्जेंसी मार्केटिंग क्या है। अर्जेंसी मार्केटिंग, आप अगर दिन में 2 बार ये नहीं किए तो आपके सेल्स मर जाएंगे, आपके आर्टरी में क्लॉटिंग हो जाएंगे, आपके हार्ट अटैक हो जाएंगे।
ये क्या फेयर मार्केटिंग है? मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि इतना डराना। कोई एक न्यूट्रिशनिस्ट को मैंने बुलाया था अपने सेंटर में, तो उन्होंने हमारे जो मेंबर्स थे उनको एड्रेस कर रहे थे, सवेरे चाय में अगर बिस्किट डाल के खाओगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। हमने मना किया था उसको चाय के पीने बिस्किट डालने के लिए, उसने खा रहा था तो उसको कैंसर हो गया। उसको मैं बोला था चना के साथ वो नहीं खाने का, अब खा रहा था, उसको कैंसर हो गया। वो पूरा के पूरे शो में उन्होंने 50 बार कैंसर का नाम लिया होगा। वो आदमी लोग जो बैठे होंगे वो डर गए होंगे, अरे हम खाना खाएंगे तो खाएंगे क्या, उसको खाना बंद कर दें क्या? तो ये है डर की मार। आपको समझना चाहिए, आपके बॉडी के अंदर में जो हमारे कोश है वो बहुत इंटेलिजेंट है और उनको पता है हमको कब डिटॉक्स करना है, हमको कब हमारे बॉडी में वो इम्यूनिटी बनाना है, वो सब पता है। ओनली थिंग इज दैट कि हमको उनको एक एनवायरनमेंट देना होता है। उनका जो एनवायरनमेंट, हमारे कोषों का जो एनवायरनमेंट है, वो अगर वो मिल जाता है, वो थोड़ा सा ऑक्सीजन बढ़िया से मिल जाता है, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स बढ़िया से मिल जाता है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा प्रोटीन। उन मांगते भी कुछ नहीं है यार, हमारे जो डिटॉक्स मशीन है वो हमें कुछ नहीं मांगते हैं। वो मांगते हैं थोड़ा शांति, थोड़ा रुकावट, थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा केयर, थोड़ा सा लव, थोड़ा सा अफेक्शन। हमें वो मांगते हैं, थोड़ा शांति मांगते हैं। अगर इस बीच में अगर कहीं आप माइंड बाबा के पास पहुंच गए तो आपको बिठा देंगे वहाँ एक जगह पे, बोलेंगे आप दिन में 15 बार मेडिटेशन करो। मेडिटेशन चाहिए, लेकिन वो आपके हिसाब से जब आपको करना है, आंख बंद करिए और एक पोजीशन में बैठिए एंड गो ब्लैंक। आपको उसके लिए पैसा खर्चा नहीं करना है, जाके कहीं कहीं समुद्र में या जंगल में नहीं बैठना है। और फिर माइंड के बारे में इतनी बातें आती है, फिर आपका माइंड ही खराब हो जाता है वहाँ पर। आप अगर कहीं भी हमारे माइंड बाबा के पास मिलेंगे, जो हम बोलते हैं कि इतने सारे उपदेश देते हैं आपको स्वास्थ्य के बारे में, तो उनके बात सुनते सुनते आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, अरे कि बोलते क्या है, वो कर क्या रहे हैं। कोई तो उसका जड़ तक नहीं पहुँचता है कि भाई हमें करना क्यों है, हमें ये चीज़ करना क्यों है। जो समझ में अगर आपको आ जाता है तो मेरे हिसाब से तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। आपको एक चीज़ बताऊंगा इस एंड करते करते कि एवरीथिंग मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके शरीर के अंदर में है। बस आपको जानना है, आपको सीखना है और फिर आपको अप्लाई करना है। आपको किसी दीदी, किसी बाबा, किसी भैया के पास जाना नहीं है, क्योंकि आप खुद एक वंडरफुल मशीन हो जो कि भगवान ने बना है। इससे बड़ा मशीन दुनिया में नहीं है। आपको किसी का ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है तो नॉलेज की, और नॉलेज के लिए आप जो करना है करिए, सीखिए, पढ़िए। हर चीज़ लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखा हुआ है। और आप उन लोगों के पास जाइए जो आपको एक सही संदेश, जिसको कि शरीर के बारे में पता हो, जिसको कि खाने के बारे में पता हो, आपको जाइए, वो बताइए। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को सब पता होता है, वो बोलते नहीं है क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। आप जब अच्छे रहेंगे, आपका बीमारी संख्या घटेगा तो उनको समय मिलेगा और वो आपको वो बात बताएंगे। और वो कोशिश हम कर रहे हैं, एक शुरुआत है। आगे हम चाहते हैं कि हमारे जैसे डॉक्टर्स भी आपके साथ टाइम दें और आपको आपके स्वास्थ्य के लिए समझाएं और स्वस्थ रहने का सलाह दें। धन्यवाद।